बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं जमात का साइंस। तो टॉपिक जो मेरा है वो साउंड है। तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर पेज नंबर पे आप जाइए 59 पे। तो वहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या लिखता है? पेंडुलम oscillates 40 times in 4 seconds. Find the time period and the frequency. तो पेंडुलम जो है 40 मरतबा टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है 4 सेकंडों में। तो इसमें इसका टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम जानना चाहिए टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन या वन फुल वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कितना टाइम लगता है एक बॉडी को कंप्लीट ऑसिलेशन करने में? तो 4 सेकंड्स लगे हैं, 40 ऑसिलेशन हुई हैं। तो हम इसका डिवाइड करेंगे 4/40, तो 0.1 सेकंड पर ऑसिलेशन। 0.1 सेकंड लगता है एक ऑसिलेशन करने में। तो इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ए बॉडी प्रोड्यूसेस इन 1 सेकंड। कितने ऑसिलेशंस एक बॉडी 1 सेकंड में अंजाम देती है, तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। तो बेटे 40 मरतबा 40 ऑसिलेशंस ये बॉडी करती है 4 सेकंड्स में। तो 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो वहां पर 10 हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। जब हम 40 को 4 से डिवाइड करते हैं तो वहां 10 हमें मिलता है। तो एक अब और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? है बेटे, द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन? तो एक मॉस्किटो जो है ये 500 मरतबा वाइब्रेशन करता है 1 सेकंड में। तो हमें इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। तो हमें सीधा टाइम बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, टाइम 1 सेकंड लेता है तो 500 वाइब्रेशंस करता है। तो हम 1 को डिवाइड करेंगे 500 से, तो हमें मिलता है 0.002 सेकंड्स। ये इसका बेटे पर ऑसिलेशन को अंजाम देने में 0.002 सेकंड्स लगते हैं। तो फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये पूछता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट व्हिच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस अ साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे हमें पहले ढोलक में कौन सा हिस्सा वाइब्रेशन करता है जिससे आवाज पैदा होती है? तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। इसके लिए है स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन, जो उसके ऊपर वो चमड़ी की मेम्ब्रेन लगी होती है, वही वाइब्रेशन करती है और आवाज पैदा करती है। बी पार्ट इसका बेटे सितार में क्या होता है? वो तार जैसी लगी होती है, उसमें वायरिंग होती है, तो इसको स्ट्रिंग कहते हैं बेटे, स्ट्रिंग। इसके लिए स्ट्रिंग रहेगा। और फ्लूट के लिए बेटे तीसरा है फ्लूट, उसमें आयर कॉलम रहता है, आयर कॉलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, What is the difference between noise and music? Can music become noise sometimes? आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास में। Pleasant sound is called noise. Unpleasant sound is called unpleasant sound is called noise, and pleasant sound is called music. You have already read it that unpleasant sound is called noise. वो आवाज जो हमारे कानून को रास ना आए उसको हम नॉइज कहते हैं, और वो आवाज जो हमारे कानून को अच्छी लगे, रास आए, तो उसको हम म्यूजिक कहते हैं। However, this music sometimes becomes noise if it is played at high volume. अगर हम इसको ज्यादा आवाज पे रखेंगे म्यूजिक को, तो वो भी किसी न किसी वक्त हमारे लिए मुसीबत बनती है, यानी हमारे लिए नॉइज बनती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी किताब का। अब क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे। 10 क्वेश्चन नंबर जो है ये लिखता है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमंस। हाँ, ह्यूमंस के लिए नॉइज पोल्यूशन किस तरह मुसीबत है। देखो बेटे, नॉइज पोल्यूशन होता क्या है? नॉइज पोल्यूशन इज द एक्सेस ऑफ अनवांटेड साउंड इन द सराउंडिंग्स। जब आवाज की मिकदार हमारे इर्द गिर्द में ज्यादा हो तो उसी वक्त नॉइज पैदा होता है। हाँ, जो ये नॉइज है, इट नॉट इफेक्ट द ह्यूमंस ओनली बट इफेक्ट्स अदर एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल्स को भी इफेक्ट करती है। हाँ, इन ह्यूमंस इट कॉजेस हाइपरटेंशन। ये ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम करती है ये आवाज।
इसको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के नाम से पुकारते हैं। लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती है, और एंजाइटी, बेचैनी होती है, बेतकल्लुफी होती है, एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस, दूसरी बीमारियां भी इंसानों में इससे पैदा होती हैं। हाँ, इसके बाद है बेटा एक और क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है ये, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। तो कौन कौन सी चीज है जो शोर पैदा करती है? तो आपने ये पहले भी पढ़ा है, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स एंड लाउड स्पीकर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। जो गाड़ियां हैं, जहाज हैं, हाँ फैक्ट्रीज हैं, यहाँ बम धमाके होते हैं, या हम वो क्या कहते हैं आतिशबाजी जलाते हैं, या मशीन्स होती हैं, या बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स चलाए जाते हैं शादियों में, ब्याहों में, तो वही ये नॉनसेंस आवाज या नॉइज पैदा करती हैं जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा। तो ये एक पेंडुलम है, ये 40 टाइम्स 4 सेकंड्स में ऑसिलेशन करता है, तो हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो टाइम पीरियड होता क्या, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो 4 सेकंड से इसने लिए 40 सेकंड, 40 वाइब्रेशन के लिए, तो 0.1 सेकंड पर ऑसिलेशन ही करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बॉडी प्रोड्यूसेस इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस होती हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी के नाम से पुकारते हैं। तो 40 ऑसिलेशंस 4 सेकंड्स में करती है, तो 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 टाइम्स क्या होता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। तो मॉस्किटो ऑसिलेट्स 500 वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में 500 वाइब्रेशंस करता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 500 एंड वी गेट 0.002 सेकंड्स पर ऑसिलेशन। इसके बाद स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन, स्टिरिंग, एयर कॉलम, इन चीजों से ये आवाजें पैदा होती क्वेश्चन नंबर 8 में। तो अनप्लेजेंट साउंड को हम नॉइज कहते हैं और प्लेजेंट साउंड को म्यूजिक कहते हैं। अगर म्यूजिक को हाई वॉल्यूम पे प्ले किया जाए तो ये भी कभी कभी तो ये भी नॉइज बनता है। नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, इट इज अनवांटेड साउंड इन एक्सेस इन आवर सराउंडिंग्स, इट इफेक्ट्स ह्यूमंस and other animals also. It causes hypertension, lack of sleep, anxiety and many other related health problems. तो sources of noise pollution है क्या आपने already पढ़ा है, vehicles are there, aeroplanes, explosions including bursting of crackers, machines and loudspeakers are the main sources of noise pollution. आज के लिए बस इतना काफी है, बाकी बस